जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। बता दें कि इससे पहले हमने खोटा ग्रामर में हमने 4 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, है ना। सबसे पहले हमने बात किया था संज्ञा, संज्ञा के बाद हमने बात किया सर्वनाम, सर्वनाम के बाद हमने बात किया विशेषण, है ना। उसके बाद हमने बात किया विशेषण, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारा चीज़ देख चुके हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हमने कवर कर चुका है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं हम बात करेंगे क्रिया के बारे में, है ना। खोटा में क्रिया, साथ ही साथ ये जेपीएससी मेंस के दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे भी आपको इससे सवाल पूछा जाता है। और साथ ही साथ जितने भी एग्जाम्स हैं चाहे जहाँ पे खोटा ग्रामर से आपके प्रश्न बनते हैं, निश्चय ही आपके लिए वो कह सकते हैं कि वो सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पे सवाल इस तरह से बनाया जा सकता है कि क्रिया के माने बतावा और ओकर भेद के उखरावा। तो सबसे पहले आपको बताना है कि क्रिया के मतलब क्या होता है और उसका भेद कितना है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये प्रश्न बनाया जा सकता है या तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अलग अलग टाइप से प्रश्न बनता है, उन सभी चीज़ों को भी हम बात करेंगे। कहता है क्रिया जे कोनो शब्द ले काम काज हवे बा करे पता चल है ओकरा क्रिया कहल जाए है, ठीक ना। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है क्रिया किसे कहते हैं। तो जे कोनो शब्द ले काम काज हवे व करेक पता चलो है ओकरा क्रिया कहल जा है। जैसे काटेक, पढ़ेक, चलेक, पहिरेक, हदरेक, खाएक, पिएक, ये सभी जितने भी हैं ये सभी क्या है, क्रिया शब्द हैं। अगर हिंदी में इसी को लेते तैसे काटना, दौड़ना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, हंसना, कूदना, दौड़ना, ये सभी चीज़ें जो है वो सारा आ जाता है हिंदी शब्दावली में। लेकिन वही अगर खोटा में बोलें तो यहाँ पे एक जैसा प्रत्यय जोड़ करके यहाँ पे जैसे खाना तो खाएक, चलना चलेक, पहनना पहनेक, पहिरेक, खाएक काटेक, इस तरह से जो है वो पीना तो पिएक। तो इस तरह से खोटा में जो वो थोड़ा सा शब्दावली यहाँ पे बदलता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने हैं। अब सवाल उठता है कि क्रिया के आखिर में कार्य क्या होते हैं। क्रिया के कार्य अगर देखा जाए तो क्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है। तो कहता है कि क्रिया के काज गतिशीलता, गति, अधिकार, अवस्था के बोध से क्रिया के काज के पता चल है। जैसे यहाँ पे एक शब्द आपको बहुत बार पूछा जाता है कि धातु आखिर में क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। तो क्रिया के काज हमने देख लिया कि क्रिया के काज गतिशीलता, अधिकार और अवस्था के बोध से क्रिया के काज के पता चलो है। तो इस तरह से जो है वो क्रिया के बारे में पता लगा सको। ये अगला इसमें बात किया जा रहा है कि धातु, आखिर में धातु हम किसे कहेंगे। तो जे मूल शब्द से क्रिया बने है धातु कहल जाए, यानी कहता है कि वैसा मूल शब्द जिससे क्रिया को बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब यहाँ पे धातु एग्जाम्पल पे कैसे समझें, जैसे खा, तो खा यहाँ पे क्या है, ये मूल धातु है। अगर हिंदी क्रिया का अगर हिंदी शब्दावली बनाना होता तो क्या लिखते, खाना। तो खाना ये हिंदी शब्दावली हो गया यानी क्रिया हो गया, लेकिन इसका मूल धातु क्या हो गया, तो मूल धातु हो गया खा। लेकिन अगर खोटा में अगर उसको लिखना हो क्रिया में क्या होगा, तो इसको बोलेंगे खाएक। जैसे हमने पहले बात किया, खाना को खाएक हो जाएगा, पीना को पिएक हो जाएगा। तो इसी तरह से खा, पी, जा, चल, पढ़, ये सभी क्या है, ये सभी मूल धातु है। ये सभी क्या है, मूल धातु हैं। हिंदी में अगर बनाना हो क्रियावाची शब्द तो ये सारा आ जाएगा, खाना, पीना, चलना, पढ़ना, लिखना, कूदना, दौड़ना, हंसना, रोना, ये सभी क्या हो जाएगा, ये सारा हिंदी हो जाएगा। इसी को अगर खोटा में बनाना हो तो खाएक, पिएक, जाएक, चलेक, पढ़ेक, हंसेक, कांदेक, दौड़ेक। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा एक प्रत्यय यहाँ पे जुड़ जाता है, जिसके कारण से खोटा का शब्दावली थोड़ा सा चेंज होता है। तो इस तरह से इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला बात यहाँ पे किया जा रहा है कि धातु के आखिर में भेद कितने होते हैं। चलिए धातु हम समझ लिया कि धातु किसको कहेंगे, तो मूल क्रियावाची शब्द को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो धातु है कितने प्रकार के, धातु 2 टाइप के होते हैं। एक बोला जाता है मूल धातु और दूसरा बोला जाता है यौगिक या तो फिर यौगिक धातु, जिसको यौगिक कहते हैं। तो मूल धातु किसे कहेंगे, अब मूल धातु हम थोड़ा सा समझते हैं। कहता है ऐसा धातु जे ककरो पर आश्रित ना या तो फिर स्वतंत्र रहो है ओकरा मूल धातु कहल जाए। जैसे जा, पी, खा, लिख, देख, सुन, ये सभी जितना भी है ये सारा क्या है, मूल धातु के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि यह किसी पर आश्रित नहीं है, यह क्या है, स्वतंत्र शब्द है या स्वतंत्र है। उसी प्रकार से अगर दूसरा देखें कि यौगिक धातु में अगर बात करेंगे तो यौगिक धातु में देखिए क्या कंडीशन है। तो यौगिक धातु में क्या कहता है कि ऐसा धातु जे प्रत्यय
के जोग से बनो है यौगिक धातु कहल जाए। तो यौगिक धातु उसे कहेंगे जो प्रत्यय के सहयोग से बनता है, उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक धातु कहेंगे। जैसे पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, घूर, घुरना, घुराना, उड़ना, उड़ाना या फिर उड़वाना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हियाँ पढ़वाना, लिखवाना, घुराना, उड़वाना से पता चलो है कि कर्ता आपने काम नाय करा है, वो दोसर से काम करवा रहा है। वो क्या है, दूसरे से। जैसे वो लिखवाना चाहते हैं तो लिखवाना यानी किसी दूसरे से लिखवा रहा है ना। तो वहाँ पे क्या है कि मने काम करे के लेल दोसर के प्रेरित करो है, स लेल एकरा प्रेरणार्थक क्रिया व धातु कहल जा है। तो जो कह सकते हैं कि कार्य करने के लिए दूसरे को प्रोत्साहित करे या प्रेरित करे, उसको हम क्या कहते हैं, इसको प्रेरणार्थक क्रिया या तो फिर धातु कहल जा है। जैसे उनखर माँ ई चिठिया के हमर नुनू से लिखवैल थीन। तो लिखवैल थीन यानी वो खुद नहीं लिखा, वो किससे लिखवाया, तो हमर नुनू से यानी हमारे बच्चे से, मेरे बच्चे से लिखवाया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या कि ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यौगिक धातु या तो फिर प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में हम मान सकते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल में अगर देखें तो भाता ककरो से रंधवा ले। तो यहाँ पे रंधवा ले यानी रंधवाना, वो खुद नहीं रांध रहा है। अगर रांधना होता, रांधना तो नहीं है, वो का कार्य जो है वो खुद कर रहा है, लेकिन रंधवा ले यानी वह खुद कार्य नहीं करेगा, दूसरों को प्रेरित कर रहा है उस कार्य को करने के लिए। तोरा नाय बुझाता है उनका से पढ़वा ले, तो यानी वहाँ पे पढ़वा ले यानी खुद नहीं पढ़ना है, तो वो दूसरे से पढ़वाने के लिए बात किया जा रहा है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पूछा जाता है, वो है नाम धातु, कि आखिर में नाम धातु किसे कहते हैं, जिसको हम नॉमिनल वर्ब कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल वर्ब कहते हैं। कहता है कि वैसन धातु जे संज्ञा व विशेषण से बनो है ओकरा नाम धातु कहल जा है। जैसे अगर संज्ञा से कुछ कुछ शब्द आपको बनाना हो, ठीक ना, इसको नाम धातु कहते हैं, नामिक क्रिया जिसको बोलते हैं। धातु छोड़ के दोसर शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से बनल क्रिया के नामिक धातु कहल जाए। ये सिंपल आपको ध्यान रखने हैं। और ओकर मूल रूप के नाम धातु कहल जाए। ओकर मूल रूप के नाम की कहल जाए तो धातु कहल जाए। तो नाम धातु किस तरह से हम याद रख सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं, तो चलिए कुछ कुछ हम चीज़ों को हम बात करते हैं। जैसे अगर संज्ञा के कुछ शब्द अगर ले, जैसे हाथ से हथियाना या हथियावेक, बात से बतियाना या बतियाएक, झूठ से झूठलावेक, गांठ से गांठेक, लात से लतियावेक, जूता से जुतियावेक, लालच से ललचावेक, भीड़ से भीड़ेक। तो इस तरह से क्या जितने भी शब्द बनेंगे ये सारे संज्ञा से जो वो नाम धातु शब्द बनेंगे, जो कि या तो फिर कह सकते हैं कि संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय, ये सभी से बनल क्रिया के नामिक धातु नामिक क्रिया कहल जाए। उसी प्रकार अगर विशेषण से कुछ शब्द लें, विशेषण से अगर कुछ शब्द लें, जैसे गरम से गरमाना या गरमावेक, लंगरा से लंगरावेक, चिकन से चिकनावेक, सुंदर से सुंदरावेक, रंग से रांगेक, करिया से करियावेक, ये सभी जो वो विशेषण वाले शब्द को ले सकते हैं। अब कुछ हम सर्वनाम वाले शब्द भी ले सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं, कुछ यहाँ पे सर्वनाम वाले शब्द भी ले सकते हैं। जैसे अगर बात करें आपन, तो यहाँ पे क्या आपन क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। आपन को क्या करेंगे, अपनावेक, क्या हो जाएगा, अपनावेक। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो होगा वो नाम धातु कहलाएगा, यानी नॉमिनल वर्ब कहेंगे, जो कि सर्वनाम से चेंज करके बना सकते हैं। उसी प्रकार से अव्यय की अगर बात करें, अव्यय तो अव्यय से भी बनाया जा सकता है, अव्यय शब्द से भी बनाया जा सकता है। जैसे अगर बात करें भीतर के भीतरावेक, बाहर के बहरावेक, ऊपर के ऊपरावेक, ये सभी को हम एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको नहीं कवर करवाया है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। अगर आप कंसेप्ट एक बार समझ लेंगे तो बाकी चीज़ें आपको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या है, इस तरह से चीज़ों को आपको समझना है, इन चीज़ों को क्या कहते हैं, तो ये सभी को नाम धातु कहते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बात करते हैं, अगला बात करते हैं। कहता है कि रचना की दृष्टि से क्रिया का दुई भेद हवा है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि किसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं और किसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए थोड़ा सा हम इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं और किसे हम क्या कहेंगे, उन चीज़ों को हम थोड़ा सा पढ़ते चलते हैं। सबसे पहला आता है सकर्मक क्रिया, जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कहता है सकर्मक क्रिया ओकरा कहल जा है जेकर में कर्म रहो है, चाहे जेकर संगे कर्म के संभावना हवे पारे।
या तो फिर इस तरह से समझे कि जौन क्रिया आपन संग कर्म राखा है कि वह राखे के भाव रहो है, या तो फिर भाव रखे के भाव रहो है, उ सकर्मक क्रिया कहा है। जैसे पढ़ेक, लिखेक, खाएक, पिएक, देखेक, लेवेक, देवेक, ये सभी जो वो क्या है सकर्मक क्रिया है। ये क्या है सकर्मक क्रिया है। आइए हम थोड़ा सा इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम आम खा है, राम आम खा है। अब यहाँ पे राम क्या हो गया, राम यहाँ पे करता है। आम क्या है, आम जो है वो कर्म है। खाना क्या हो गया, कर्म कारक इसको बोलेंगे। खा क्या हो गया, ये क्रिया हो गया। और है क्या है, तो ये सहायक क्रिया, इसको क्या कहते हैं सहायक क्रिया कहते हैं, है ना। ये सहायक क्रिया हो गया। अब यहाँ पे अगर हम सवाल करें कि राम आम खा है, यानी अगर हम सवाल करें कि की खा है, तो हमको जवाब मिलता है आम खा है। यदि अगर हमको यहाँ से इसका जवाब मिल जाता है तो वो सारे सकर्मक क्रिया के अंतर्गत हम रखते हैं। ये भी एक अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया पहचानने का एक तरीका है। दूसरा क्या है, सकर्मक का अर्थ होता है स प्लस कर्मक, यानी जो कर्म के संग या तो कर्म के साथ रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई लिखा हुआ है पूरा सेंटेंस, तो सेंटेंस में आप प्रश्न करें, अगर प्रश्न का जवाब आपको मिल जा रहा है तो वो सकर्मक क्रिया होगा, नहीं तो वो अकर्मक क्रिया होगा। जैसे अगर यहाँ पे हम लेते कि राम खाए रहल है, क्या बोलते, राम खाए रहल है, ठीक है, राम खाए रहल है। यहाँ पे क्या है, हमको अगर सवाल बोले कि क्या खा रहा है, तो क्या हमको यहाँ से कोई जवाब मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमको भी नहीं पता क्या खा रहा है। वो खाए रहल है लेकिन क्या नहीं पता, ये नहीं पता कि क्या खा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए कि राम आम खा है, तो यहाँ पे क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है, यानी यहाँ पे हमको जवाब मिल रहा है क्या का। तो क्या, कैसे, कहाँ, इन चीज़ों का अगर जवाब आपको मिल जाए तो उसे हम सकर्मक क्रिया के अंतर्गत रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बात करें वैसे चीज़ों को जहाँ पे कहता है कि सकर्मक क्रिया ओकरा कहल जाए, यहाँ पे जैसे हमने अभी देख लिया कि सकर्मक क्रिया ओकरा कहल जाए जेकर में कर्म रहो है, ठीक ना, कर्म रहो है, और चाहे जेकर संग रहे, कर्म के संभावना भी बनो है। तो ये सिंपल चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। जबकि अकर्मक क्रिया कहता है कि जौन क्रिया आपन संग कर्म के नाय रखा है, ओकरा अकर्मक क्रिया कहा है। जैसे हम उसके बारे में भी हम बात करेंगे, अगला देख लेते हैं। अगला अकर्मक क्रिया ही है, इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। कहता है अकर्मक क्रिया ओकरा कहल जाए जेकर फल कर्ता पर पड़ो है, जेकर फल कर्ता पर पड़ो है अकर्मक क्रिया कहल जाए। जैसे विशेषता क्या है, ऐसन क्रिया के कर्म नाय हव है, ऐसन क्रिया के कर्म नाय हव है। जैसे राम सूतो है। अब यहाँ पे सवाल अगर पूछ ले कि कहाँ सूतो है, तो हमको यहाँ से जवाब जो वो नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर बोले कि राम बगीचा में सूतो है, या तो और कहीं भी बोले घर में सूतो है, छत में सूतो है, खटिया में सूतो है, पलंग में सूतो है, तो यहाँ पे क्या है कि या तो फिर हेठे सूतो है। इस तरह से क्या है कि इस तरह का सवाल अगर पूछा जाए कि कहाँ सूतो है, तो कहाँ का हमको जवाब मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया होता। लेकिन यहाँ पे हमको इसका जवाब नहीं मिल रहा है कि वह कहाँ सोता है, तो इसको हम अकर्मक क्रिया के अंतर्गत रख सकते हैं। दूसरा क्या है, राम करता है और सूतना क्रिया है, लेकिन सूतना भी वो भी क्या है, वो भी क्रिया भी जो है वो उसी पर कार्य हो रहा है ना। सूतना भी क्रिया किसके ऊपर हो रहा है, उसी के ऊपर हो रहा है। जैसे कुछ इस तरह से हम आइए समझ लेते हैं थोड़ा। हिया राम करता है ना, राम क्या है, राम करता है, और सूते क्रिया ओकरे ले पूरा करल जा है। और सूतना भी क्या है, सूतना भी क्रिया जो है वो किसके लिए पूरा हो रहा है, तो राम के लिए हो रहा है। सै लेल सूते फलो ओकरे पर पड़ो है, इसलिए क्या है, सूतने का फल भी जो है वो किसी के ऊपर पड़ेगा, उसी के ऊपर पड़ेगा, राम के ऊपर ही। तो एकरे खातिर सूते क्रिया जो है वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि राम सूतो है, यहाँ पे जो हो जाएगा वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ना कि ये सकर्मक क्रिया होगा। तो ये दोनों चीज़ आपने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया अच्छे से समझ लिया होगा। बाकी के और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए, लेकिन आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट था उन चीज़ों को हमने इसमें रखा है। जैसे लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखेंगे कि कुछ कुछ चीज़ें अपवाद में भी इसमें देखा गया है। जैसे पढ़े खेले क्रिया सकर्मक है, मगर कहूँ कहूँ ई अकर्मक है जा है। पढ़े और खेले जा है वो क्या है, सकर्मक क्रिया है, लेकिन कहूँ कहूँ जो वो अकर्मक क्रिया हो जाए। कैसे, राम नवा क्लास में पढ़ा है,
रामू नवा कला से पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से है कि छुआ दिन भर खेलते रहला। हिया की पढ़ा है तो उत्तर पूछो कुछो नहीं आवो है, या की खेलते रहला तो ई कोनो जवाब ना मिला है, से ले हिया अकर्मक क्रिया रूपे है। तो कई बार जो वो कह सकते हैं कि सवाल में सकर्मक क्रिया होने के बावजूद भी वो अकर्मक क्रिया बन जाता है, या तो अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया एक जगह कई बार देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं, लेकिन आपको सिंपल याद रखना, ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना था। कौन कौन सा, एक सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, फिर धातु नाम धातु, इतना आपसे सवाल जो वो पूछा जाता है। इससे अधिक आपसे बहुत ज़्यादा वनडे एग्जाम्स के लिए तो इससे ज़्यादा आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा। फिर भी अगर आप इसको इससे भी आपको डिटेल में अगर क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हम कोशिश करेंगे कि अगला जो वीडियो अगर क्रिया पे हम लाएं तो उसमें पूरा डिटेल से उसमें सारा चीज़ों को हम शामिल करके रखें। हमने इसमें प्रयास किया कि जो टू दी फैक्ट हो सकता है, टू दी पॉइंट हो सकता है, उन चीज़ों को हमने शामिल किया है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं किया है ना। तो और क्या है कि अकर्मक क्रिया की अगर बात करें, यहाँ पे अकर्मक क्रिया की अगर बात करें तो जैसे सूतना या सूतेक, उठा या उठेक, बैठेक, कपसेक, कुचेक, ओकेक, लोकेक, माने ऐसन क्रिया जेकर संबंध शरीर से रहा है ओकरा अकर्मक क्रिया कहल जाए। ये भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिसका संबंध शरीर से हो, जेकर संबंध शरीर से हो, तो ओकरा भी जो है वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत भी रखते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावे बात करेंगे, अगला जब हम टॉपिक आएंगे तो इसमें हम बात करेंगे क्रिया विशेषण। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका क्रिया विशेषण। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और ये टॉपिक नंबर आपका 6 होगा, इससे 5 होगा, टॉपिक नंबर 5 होगा। इससे पहले हमने जो है वो टॉपिक नंबर ये 5 होगा, 4 टॉपिक हमने इससे पहले कवर कर लिए है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसके बाद हम बात करेंगे क्रिया विशेषण। फिर आगे चलेंगे लिंग, वचन, कारक, समास, अव्यय, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, और भी जो चीज़ हो सकता है। फिर मुहावरा, लोकोक्ति, आना, प्रत्यय, बुझवल, पहेली, ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके कवर करते चलेंगे चैप्टर वाइज। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से अपनी तैयारी करें और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।